राम राम। देखो, अगर तुम किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, अब पढ़ते पढ़ते लिखना क्यों ज़रूरी होता है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, अब उस एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो होता क्या है कि जब हम किताबें कोई पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो एक बार में कोई भी किताब तैयार नहीं होती। और हम तुम्हें ये लिख के दे सकते हैं, तुम अगर 5वीं बार भी वो किताब पढ़ोगे ना, तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो तुमसे छूट चुकी होगी और तुम दोबारा में वो तुम्हें रियलाइज़ होगी कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पहले। तो इस वजह से किताबों की रीडिंग तो बहुत बार करनी होती है, तो हमने सबको पता है। लेकिन पढ़ने से ज़्यादा लिखना कितना ज़रूरी है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, होता क्या है, लिखने से चीज़ें इतनी जल्दी दिमाग में बैठ जाती हैं और वो फिर चीज़ें हो सकता है बहुत रेयरली दिमाग से जाती हैं, मतलब कि वो दिमाग में एकदम फीड हो जाती हैं और उनको बाहर निकलने में ही टाइम लग जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर तुमने कोई किताब पढ़ ली है, ठीक है, अब तुम दिमाग में सोच रहे हो उसके बारे में, तुम्हारी स्टोरी क्रिएट हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर वो किताब तुमने पढ़ के और कुछ भी उसका जो भी पार्ट तुम्हें याद रह गया, उसको तुमने कॉपी पे नोट कर लिया, तो यकीन मानो वो एकदम सॉलिड हो गया। जो तुमने कॉपी पे लिख दिया वो तुम्हारे लिए एकदम सॉलिड हो गया। क्योंकि तुम कितना भी ज़्यादा याद कर लो, हम सच बता रहे हैं, तुमने अगर 100% याद किया है तो कॉपी पे तुम 10% के ऊपर नहीं लिख पाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है कि अगर तुमने 100 पेज याद किए हैं, पढ़े हैं, तो उसका 10% ही तुम कॉपी पे लिख पाओगे, उसके ऊपर नहीं लिख पाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो इसलिए तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम कोई भी चैप्टर खत्म करते हो, कोई भी बुक खत्म करते हो, उसको 1 से 2 बार खत्म करते हो, तो हर एक चैप्टर के कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, हर एक टॉपिक की एक हेडिंग बना के कॉपी पे उसके बारे में अपने हिसाब से लिखना है। ये यूपीएससी वालों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा कि अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ा है किसी भी किताब से, अब उस टॉपिक को तुम्हें लगता है यार ये टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, या फिर एग्जाम के बेसिस पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको कॉपी पे लिखना है, टॉपिक ऊपर डालना है और उसके नीचे पूरी जो भी तुम्हारे मन में चीज़ें आ रही हैं, जो भी तुमने पढ़ा है, तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हो गई, उस स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिखना है। उसके बीच में तुम्हें हेडिंग डालनी है, कोटेशन डालनी है, जो भी चीज़ें डालनी है उसके अंदर डालते रहो तुम, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी राइटिंग स्किल बढ़ेगी जो कि मेंस में काम आएगी। दूसरा काम इससे यार ये होगा कि तुम्हें जो चीज़ें पढ़ी हैं वो लंबे समय तक तुम्हें याद बनी रह जाएंगी, लंबे समय तक। ये बात बिल्कुल सच है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक तुम्हें याद बनी रह जाएंगी। और यही हमें चाहिए कि एग्जाम तक एटलीस्ट याद तो रहे ये चीज़ें। और होता क्या है कि हम कई बार, जब तुम लोग देखा होगा कि तुम लोग घर से इतना पढ़ के जाते थे, अपनी बात करो हाई स्कूल के जब नीचे वाली क्लासों में थे, 6, 7, 8 में, घर से हम यार सुबह भी इतना पढ़ के गए, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे पेपर सामने आया तो सब उड़ गया। वो किस लिए उड़ गया, क्योंकि हमने वो चीज़ें लिखी नहीं थी ना। अब जब तुम वो चीज़ें लिख रहे हो तो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से फीड हो रही हैं, और जब तुम लिख रहे हो तो वो तुम्हारे लगातार याद बना रहेगा। तो तुम जब एग्जाम सेंटर में हॉल में बैठे हो तो जो चीज़ें तुमने लिखी हैं उसको तुम आराम से कॉपी पे लिख पाओगे। इसलिए अगर पढ़ाई कर रहे हो, जितना भी तुम पढ़ रहे हो उसका जितना भी हो सकता है पार्ट लिखो। लेकिन लिखने का मतलब ये होता है खुद सोच के लिखना। लिखने का मतलब ये नहीं होता किताब सामने धर के छाप दिया ना। इसीलिए लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स मेरे बनाने का तरीका क्या होता है कि अपने बारे में चीज़ें लिखो अपनी तरीके से, और फिर उसको किताब से मैच कर सकते हो कि क्या चीज़ें तुम्हारी छूट रही है, कहाँ से क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है। राम राम, जय हिंद।